गुजरात में 5 सीट जीतने वाली आम आदमी पार्टी को जोर का झटका लग गया। विसावदर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक भूपत भायाणी ने बीजेपी को समर्थन देने का निर्णय कर लिया। साथ ही 3 निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी को समर्थन देने का निर्णय किया है, यानी कि बीजेपी की बल्ले बल्ले। बीजेपी वैसे ही एक प्रचंड अभी तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत के साथ यहां पर जीत हासिल कर चुकी थी और अब आम आदमी पार्टी के 5 में से एक जो विधायक है वो चला गया है बीजेपी के साथ, यानी कि भूपत भायाणी। क्या कह रहे हैं बीजेपी को समर्थन देने पर भूपत, सुनिए। विसावदर विधानसभा के आम आदमी पार्टी के विधायक भूपत भायाणी अभी विधायक बने 48 घंटे भी नहीं हुए, उससे पहले खबर आ गई कि वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भूपत भायाणी खुद। भूपत भाई, ये बताइए, खबर आ रही है कि आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। ये खबर अभी तो गलत है, ऐसी मेरी कोई नहीं है, निर्णय अभी नहीं किया है। लेकिन मैं अपनी सीट के, हमारे एरिया के, हमारे 2-3 जिले के जो किसान हैं, इनका अगर भला हो सकता है तो मैं सोचूंगा, हमारे जनता के बीच जाऊंगा, उनसे पूछूंगा। सरकार के सामने भी मैं डिमांड रखी है कि ये हमारे जो 4-5 मुद्दे हैं, इसका सॉल्यूशन अगर हमको मिले तो मैं जनता के बीच जाके विचार विमर्श करूंगा। तो अभिगम मेरे को सही लगा है, तो मैं जनता के बीच अभी जाने वाला हूं, उनसे विचार विमर्श करूंगा, पूछूंगा। सर्वानुमते जो सभी लोग निर्णय लेंगे वो मैं उस हिसाब से आगे बढ़ूंगा। आप जनता को पूछेंगे कि आप बीजेपी ज्वाइन करें या ना करें? हाँ, पूछूंगा ना। हमारी जो डिमांड है, वो अगर मांग है जो वो मनवानी है, तो जनता को पूछना तो पड़ेगा। सभी को हमारी जो डिमांड है वो वाजिबी लगेगी तो मैं निर्णय करूंगा। और जनता कहेगी कि बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए तो आप बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे? हमारी जो डिमांड है अगर पूरी हो जाएगी तो इसके बारे में भी विचार करेंगे। गोपी, भूपत जी से आप बात कर रही थी, 3 और निर्दलीय विधायक हैं। क्या भूपत जी को लगा कि हमारी सरकार तो बनी नहीं, अब तो कुछ हाथ में आएगा नहीं, बीजेपी का ही जलवा चल रहा है, चले जाओ, कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा? क्या ये इस तरह से सोच रहे हैं या कुछ और बात? देखिए, भूपत भायाणी जो है, अगर उनका आप बैकग्राउंड देखेंगे तो ये सालों से बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे। आम आदमी पार्टी को 2 साल पहले उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा था कि बीजेपी में उनको काफी ज्यादा वजूद मिल नहीं रहा था। उसके बाद उन्होंने 2 साल पहले आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया था। ग्राउंड लेवल के वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता है, आम आदमी पार्टी ने टिकट दे दिया। अब बतौर वहां से वो विधायक भी चुन के आ गए। अब भूपत भाई को ये लग रहा है कि उनका जो बेस है वो बीजेपी का बेस है। लगातार विजय रूपानी हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, हर किसी के साथ उनके 1-on-1 कांटेक्ट है। तो वैसे में वो अब ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अब ये कह रहे हैं कि लोगों के बीच जाएंगे, लोगों को पूछेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर भी कहते हैं कि हाँ, हम समर्थन भी देंगे बीजेपी को, क्योंकि उनको भी पता है अगर संविधान के तौर पर देखें तो अगर वो बीजेपी को ज्वाइन करते हैं तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, और इस्तीफा बतौर विधायक के तौर पर देना पड़ेगा। उस सीट पर उपचुनाव होगा और उपचुनाव होने के बाद अगर वो दोबारा एक मिनट आपको रोकना पड़ रहा है, यहाँ पर हम दोबारा आपके पास आते